हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम है विकास यादव और हमने जो 5 मिनट कॉन्सेप्ट सीरीज स्टार्ट की थी हाउ टू सॉल्व जेई प्रॉब्लम, उसी सीरीज के अंदर आज का जो हमारा टॉपिक है वो है मोमेंट ऑफ इनर्शिया के ऊपर। ये जो सवाल है वो जेई एडवांस 2015 के अंदर पूछा गया सवाल है। और यहाँ पे सवाल क्या है वो देखते हैं। पहले सवाल आपके पास क्या है कि एक सॉलिड स्फीयर है और ये जो एक्सिस है इसके सेंटर से पास हो रही है। ये जो एक्सिस है ये इसके सेंटर से पास हो रही है और इसकी जो मास डेंसिटी है उसके बारे में दे रखा है रो इक्वल टू रो नॉट एक्स स्क्वायर, जहां पे ये जो एक्स है डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर, ये जो एक्स है इसके सेंटर से क्या है डिस्टेंस है और ये सॉलिड स्फीयर है जिसकी रेडियस है आर। तो सवाल आपके पास ये है कि इस एक्सिस के अबाउ इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होगा वो आपको फाइंड करना है। तो देखो इस तरह की प्रॉब्लम्स को कैसे सॉल्व किया जाता है वो हम सीखेंगे। तो देखो आपके पास यहाँ पे इसकी डेंसिटी के बारे में बताया गया है कि डेंसिटी है इसकी रो इक्वल टू रो नॉट एक्स स्क्वायर। कौन सी डेंसिटी है? मास डेंसिटी है। यहाँ पे इसको ऐसे समझो कि kg पर मीटर क्यूब पर यूनिट वॉल्यूम के अंदर आने वाला मास ये दे रखा है रो नॉट एक्स स्क्वायर। यहाँ पे इसका मतलब ये है कि ये यूनिफॉर्म तो नहीं है, नॉन यूनिफॉर्म है। इसकी डेंसिटी क्या हो रही है? चेंज हो रही है। अगर यूनिफॉर्म होता तो इस एक्सिस के अबाउ आपको मोमेंट ऑफ इनर्शिया पता था, डायरेक्टली रिजल्ट आया था हमारे पास। तो देखो सॉल्व कैसे करता है, आपको इसको सॉल्व करने के लिए क्या करना है, ये था आपके पास स्फीयर आपके पास, ठीक है, इस तरह से। तो आपको क्या करना है, ये इसका सेंटर मान लो यहाँ पे, तो इसके सेंटर से एक्स डिस्टेंस पे जाके एक dx मोटाई का एक छोटा सा होलो स्फीयर लेना है आपको, ठीक है, जिसकी रेडियस क्या है x है। x डिस्टेंस पे जाएंगे, देखो ये पूरा जो ऑब्जेक्ट है, अगर मैं एक छोटा सा एलिमेंट चूज करूंगा होलो स्फीयर, एक होलो स्फीयर के ऊपर रखते जाओ तो आपके पास एक सॉलिड स्फीयर बन जाता है। तो एलिमेंट इस तरह से चूज करते हैं जिससे बनके वो पूरा ऑब्जेक्ट बन जाए। तो होलो स्फीयर से ये ऑब्जेक्ट बन जाएगा, एक होलो स्फीयर के ऊपर रखते जाओ तो ये ऑब्जेक्ट हमारे पास बन जाएगा। तो जिसकी रेडियस क्या है x और जिसकी मोटाई क्या है dx। ओके, ये जरा सा होलो स्फीयर लिया है मैंने, तो इसका जरा सा मास होगा वो होगा dm। ओके, अब मैं क्या करता हूं, इस होलो स्फीयर का इस एक्सिस के अबाउट जरा सा मोमेंट ऑफ इनर्शिया लिख सकता हूं di। जरा सा जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा di, होलो स्फीयर है ये, इस एक्सिस के अबाउट जो इसके सेंटर से पास हो रही है, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होता था 2/3 mr स्क्वायर हुआ करता था। तो 2/3 m का वैल्यू कितना है dm और r का वैल्यू कितना है x स्क्वायर, तो 2/3 dm x स्क्वायर। अब ये dm कैसे लिखना है वो हम अगर कर देते हैं तो हमारा काम हो जाएगा। जरा सा मोमेंट ऑफ इनर्शिया मैंने यहाँ पे लिख दिया। dm के लिए क्या करना है आपको, देखो यहाँ पे आपको दे रखा है ये पर यूनिट वॉल्यूम के अंदर आने वाला मास, इसका वॉल्यूम कितना होगा, देखो इसका सरफेस एरिया कितना होगा 4πx स्क्वायर इंटू इसकी जो मोटाई है वो कितनी है dx, ये होगा, ये इसका वॉल्यूम हो गया dv। जरा सा जो वॉल्यूम है इसका 4πx स्क्वायर इंटू dx, ये इसका वॉल्यूम हो गया। देखो पर यूनिट वॉल्यूम में इतना मास आ रहा है, ठीक है, तो इसका मतलब क्या है, यहाँ पे 1 रुपए में इतनी मिठाई आती है तो 10 रुपए में कितनी आएगी, इसको मल्टीप्लाई कर दो 10 से। अगर 1 रुपए में 4 मिठाई आती है तो 10 रुपए में कितनी मिठाई आएगी, 40 मिठाई आएगी। तो यहाँ से मल्टीप्लाई कर दो इसको, तो यहाँ से आपके पास जो dm आएगा वो dm आएगा आपके पास 4πx स्क्वायर dx इंटू इससे मल्टीप्लाई कर दो रो नॉट एक्स स्क्वायर। dm को उठा के यहाँ पे पुट करो आप, तो देखो di ऐसे जरा सा मोमेंट ऑफ इनर्शिया मैं कर दूंगा तो ऐड कर दूंगा तो टोटल मोमेंट ऑफ इनर्शिया आ जाएगा। 2/3 कांस्टेंट है यहाँ पे बाहर ले लो, dm का वैल्यू आप यहाँ पे पुट करो 4πx स्क्वायर और इसको यहाँ पे रो नॉट एक्स स्क्वायर इंटू dx, ऐसे कर सकता हूँ मैं, और ये एक्स स्क्वायर और मेरे पास, ओके, ये हो गया dm और ये एक्स स्क्वायर। इसको इंटीग्रेशन कर दो आप पूरे को, ऐसे कैसे इंटीग्रेशन कर दो एक बार, और लिमिट कहाँ से कहाँ लगानी है आपको, 0 से r तक लगानी है, लिमिट 0 से r तक। तो इसको आगे आपको सॉल्व करना है खुद को। तो कॉन्सेप्ट क्या था यहाँ पे, dm कैसे लिखा जाता है, और जब भी आपके पास नॉन यूनिफॉर्म स्फीयर दे दे कि इसकी जो मास डेंसिटी है वो क्या कांस्टेंट नहीं है, चेंज हो रही है x के साथ, तो यहाँ पे इस तरह के सॉल्व में इस तरह से सोचा जाता है। ओके, डायरेक्टली आप इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया नहीं लिख सकते। तो ये जेईई एडवांस 2015 में पूछी गई प्रॉब्लम है।
आपको डीएम कैसे लिखते हैं वो पता होना चाहिए, एलिमेंट किस तरह से चूज किया जाता है वो आपको पता होना चाहिए सवाल में, और इंटीग्रेशन कहाँ से कहाँ करना है, 0 से लेके r तक, क्योंकि बाकी सारा का सारा कवर ऐसे कैसे हो जाएगा। तो ये आपको लिमिट पता होनी चाहिए। 2/3 mr² होता है, तो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैसे लिखा, मुझे इस छोटे से एलिमेंट का इस एक्सिस के अबाउ लिख दिया, फिर टोटल इंटीग्रेशन कर दूंगा तो टोटल मोमेंट ऑफ इनर्शिया आ जाएगा मेरे पास। तो सवाल यहाँ पे खत्म हो चुका है।